12 मार्च 2024 को वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें ये बताया गया है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हमारे हर साल हो रहे होते हैं क्लास 10th और 12th के लिए और इवन क्लास 11th के लिए भी बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं उनको खत्म कर दिया गया है। अब सभी के लिए यहाँ पर एक सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या है ये सेमेस्टर सिस्टम, किस तरीके से इसके सिलेबस को डिजाइन किया गया है और क्या एग्जैक्ट पैटर्न रहने वाला है हर एक सेमेस्टर का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सेमेस्टर एक्चुअल में कितने टाइम इंटरवल में बांटा गया है, यानी कि कितने कितने टाइम के बाद दो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं और क्या ये दोनों ही एग्जाम्स के मार्क्स को कंबाइन करके एक हमारा एक टोटल रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है। तो ये सारे सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं पिछले कुछ दिनों में जब से ये नोटिस आया है, तो उन्हीं सारे सवाल के जवाब आज हम लोग इस वीडियो में तलाश करेंगे और सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये मेरा यकीन है कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देख लेते हो, वीडियो में बने रहते हो, तो जितने भी सारे सवाल आपकी सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड है सारे के सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको एक डिटेल ओवरऑल क्लियर व्यू मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम को लेना है, कितना ज्यादा ये बेटर होने वाला है पिछले सिस्टम से और किस तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना है इस सिस्टम के द्वारा, किन चैप्टर्स को पहले देखना है, क्या सिलेबस में भी चेंजिंग्स आए हैं वो भी हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को पता है मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। सो आइए मेन मुद्दे पे आते हैं वीडियो का, जो कि हमारा है यहाँ पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले अपने सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सो इससे पहले हम यहाँ पर बहुत ज्यादा बात करें सेमेस्टर सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया क्या है। अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि हमारे जो क्लास 10th और 12th में जो मेन जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए, ठीक है, जो मेन बोर्ड एग्जाम्स हो रहे थे, क्लास 11th के लिए भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो क्लास 11th का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड काउंसिल की तरफ से आ रहा था, स्कूल के वहां पे टीचर्स नहीं बना रहे थे। तो ये जो सेमेस्टर सिस्टम आया है ये सबसे ज्यादा जो अभी अफेक्ट करेगा वो हमारा क्लास 11th को ही अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ये जो हमारा सेशन अभी चल रहा है 2024 से लेकर 2025 वाला जो सेशन है, इस सेशन में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी इस साल एज इट इज 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे जैसा हमेशा से होता आया है, और 12th के स्टूडेंट्स भी इस साल वैसे ही देंगे जैसा हमेशा से होता आया है। बट अगले साल जो हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा 2025 से 2026, उस सेशन में हमारा ये जो सेमेस्टर सिस्टम का जो रूल है ये सभी के लिए लागू हो जाएगा, यानी कि क्लास 10th के लिए भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे वहां पे गारंटी भी नहीं बताया गया कंफर्म, कुछ पॉसिबिलिटी है उस चीज की, और 12th के लिए यहाँ पर कंफर्म है कि उन लोगों के लिए वो सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। सो मेन हमारा अभी यहाँ पर क्लास 11th है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या यहाँ पर होने वाला है। देखिए सो हम लोग तो यहाँ पे बात करेंगे मेन साइंस के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे साइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और ऑलरेडी एक चीज और बताता चलूँ आपको कि हम यहाँ पर ऑलरेडी एक आगाज बैच चला रहे हैं हमारे चैनल पर, जो कि एक ब्रिज बैच है सिंपली हमारा, क्योंकि उस बैच में हम क्या कर रहे हैं आपको वो सारे डिटेल टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, वो सारे बेसिक्स टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो आपके 9 में होते हैं और जो 9th के बाद आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं क्लास 11th एंड 12th में। सो अगर आप अभी तक उस बैच को नहीं एंजॉय कर रहे हो या ज्वाइन नहीं किए हो तो जाकर के उसको देखिए, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे मजेदार बात कि वहां पर उस आगाज बैच में हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए हमने लाया है जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है इस टेस्ट सीरीज पे, तो इसको जाइए एंजॉय कीजिए, जो कि टेस्ट सीरीज है जो आपको हमारा ऐप पे मिलेगा। हमारा ऐप का लिंक मॉडर्न पढ़ाई, जिसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जाइए प्लेलिस्ट वॉच कीजिए एंड हमारे ऐप पे जाकर के टेस्ट भी वहां पर कंडक्ट कीजिए। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि हमारा है अपना साइंस सब्जेक्ट पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए साइंस में हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, साइंस में हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं PCMB, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स यहाँ पर हो जाता है। जो दो कॉम्बिनेशन आप ज्यादातर यहाँ पे बायो के स्टूडेंट्स अभी हैं जो एक्चुअल में नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे चल के। देखिए इन्होंने क्या किया है गवर्नमेंट ने कि हमारा जो टोटल जो मार्क्स होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे पास हो रहा होता है, टोटल मार्क्स जो आपका एग्जाम होता है, अभी तक आप लोग जो एग्जाम देते आए हो वो एग्जाम आपका 90 मार्क्स का था जो आपने 10th एग्जाम में दिया। ठीक है, अभी आपके पास क्या होगा, टोटल मार्क्स आपका एग्जामिनेशन होगा 70 मार्क्स का। ये आपके 70 मार्क्स क्या होंगे, ये 70 मार्क्स आपके होने वाले हैं थ्योरी के, यानी कि 70 नंबर आपको थ्योरी में मिलने वाला है। तो सर बाकी 30 मार्क्स कहाँ गया,
100 मार्क्स टोटल होते हैं, 70 मार्क्स इधर हो गया प्लस 30 मार्क्स। तो जो बाकी जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है जो आपकी स्कूल की तरफ से कंडक्ट होता है। स्पेशली क्वेश्चन हमारे साथ बोर्ड की तरफ से ही आते हैं एक्चुअल में, ठीक है, ये चीज हो गया। सो अब इन्होंने क्या किया है, थ्योरी वाले पार्ट को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया है, एक हमारा 35 मार्क्स का और एक हमारा 35 मार्क्स का। तो 35 मार्क्स के यहाँ पर दो ब्रेक डाउन हो गए हैं आपके लिए थ्योरी में। प्रैक्टिकल में उन्होंने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, वहां पे एज इट इज वही चीजें हैं जो पहले हो रही थी। अब देखते हैं कि यहाँ पर और क्या होने वाला है। इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं फिलहाल के लिए। देखिए अब यहाँ पर और क्या होने वाला है हमारे पास। यहाँ पर दूसरा मामला ये है कि भैया ठीक है, अब देखो सेमेस्टर का टाइमिंग क्या है। पहला जो सेमेस्टर आपका होगा, नोट डाउन कीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका होने वाला है वो आपको होगा नवंबर मंथ में, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही नोटिस दिया गया, पहला सेमेस्टर आपका एग्जाम होगा नवंबर के मंथ में। एंड जो सेकेंड सेमेस्टर आपका जो एग्जाम होगा, तो सेकेंड सेमेस्टर हमारा एग्जाम होने वाला है यहाँ पर मार्च के मंथ में, जो कि एज इट इज जो फाइनल बोर्ड एग्जाम हो रहा होता था उसी डेट में यहाँ पर इसको भी दे दिया गया है। तो नवंबर के मंथ में हमारे पास होंगे 35 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये जो 35 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है इसमें हमें मेनली क्या देखने को मिलेगा। सो बहुत ही गजब की चीज उन्होंने की है, मेनली हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MCQs ही देखने को मिलेंगे। ये अच्छी बात है, ठीक है, किसी के लिए अच्छी बात भी हो सकती है, किसी लिए खराब बात भी हो सकती है। एंड जो दूसरा हमारा जो सेकेंड वाला होने वाला जो हमारा मार्च में होगा, ये भी हमारा 35 मार्क्स का होगा। एंड देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे SAQ यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर होने वाली हैं अभी। अब बात आता है कि सर सिलेबस का क्या मामला है। सिलेबस में 1% का चेंज है, सिर्फ और सिर्फ 1% का, मैंने अच्छे से देखा है, वो भी चैप्टर वाइज कुछ भी चेंज नहीं है। जो चैप्टर्स पहले थे एज इट इज सारे साइंस में वही अभी भी है, थोड़ा सा उन्होंने टॉपिक्स कहीं कहीं पे बदला है। तो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे होंगे वहां पे आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे क्या चेंजिंग है। और उससे पहले अब ये समझिए कि आपका पहला जो सेमेस्टर होने वाला नवंबर में होगा। रिजल्ट के जो डेट आसपास आ रहा है कि मई में आपका 3-4 मई के आसपास डेट रिजल्ट आ सकता है, या हो सकता है कि 25 से 30 अप्रैल के बीच में ही आ जाए। सो मान के चलो मई में आपका सेशन शुरू हो जाएगा 11th का। वैसे तो ट्यूशन अभी शुरू कर चुके होंगे बहुत सारे लोग साइंस के लिए, बट सेशन आपका मई में शुरू हो जाए। तो मई, जून, जुलाई 3 महीना हो गया, अगस्त, सितंबर 5 महीने का समय आपको मिलेगा पहला सेमेस्टर में। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ 3 से 3.5 महीने का समय ही आपको मिलने वाला है। ये समय आपको अच्छे से कैलकुलेट करके चलना है। तो पहला सेमेस्टर में यहाँ पे जो डिटेल सिलेबस है, उस सिलेबस जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सिलेबस का जो PDF है वो मैंने अपने ऐप पे अपलोड कर दिया है, आप जा करके उसको जा करके डाउनलोड कीजिए और देखिए क्या सिलेबस उन्होंने दिया। तो इन्होंने क्या किया है, जो आधा होता है, जैसे बायोलॉजी में आपको बताता हूँ, बायो में क्या किया गया इनकी तरफ से कि बायो वाले सेक्शन में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो पहला 3 चैप्टर्स होता है 1, 2, 3, जो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स है और उसमें जितने हुए यूनिट्स हैं उन सभी को लिया गया है और उन सभी से 35 मार्क्स का सिर्फ MCQs टाइप क्वेश्चंस आएगा, जो कि आपका पहला सेमेस्टर में रहेगा। इस तरीके से बायो में सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या किया गया, स्टार्टिंग से 3 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए गए हैं, 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक से ले लिए गए हैं और एक चैप्टर जो बेसिक्स होता है ऑर्गेनिक का वो लिया गया है, जो आपके पहला सेमेस्टर में इंक्लूड किया गया है। होप सो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा क्या वो करना चाह रहे हैं। तो पहला सेमेस्टर में 35 मार्क्स का सिर्फ MCQs रहने वाला है। देन सेकंड सेमेस्टर में 35 मार्क्स SAQ एंड LAQ दोनों आपका कंबाइंड होगा। एंड यहाँ पे भी मैंने जहां तक गौर किया है, तो यहाँ पे भी एक चीज आपको बताता चलूं, यहाँ पे भी जो आपको SAQs मिलेंगे तो 35 मार्क्स में से मैंने ये देखा है कि मान लो 9 मार्क्स ओवरऑल 10 मार्क्स का ही लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको इन डिटेल काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं जो काफी ज्यादा कंसेप्चुअल और डिटेल में जाकर के सॉल्व होते हैं, वो क्वेश्चंस वहां पर हो रहे हैं। तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है साइंस वाले में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स है, मैथ हो, बायो हो, मैथ नहीं बायो हो, इन तीनों में ये ऐसे 10 मार्क्स के ही हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वो लोग दे रहे हैं। बाकी 25 मार्क्स जो आपका बच जा रहा है वो आपको SAQ में ही दिया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पर अब जो स्टडी है वो यहाँ पर आपको कराई जा रही है डिटेल डिस्क्रिप्टिव बेस नहीं, बल्कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेसिस में कराया जा रहा है, MCQ टाइप बेसिस में कराया जा रहा है। इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि आपको अब चीजों को डिटेल में समझना होगा, कंसेप्ट्स को समझना होगा, हर एक चीज के बारे में पकड़ के चलना होगा कि भाई ये चीज आखिर ये टॉपिक क्या समझाना चाह रहा है, तब जाकर के आप अच्छा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे नाराज हो, बट ये काफी अच्छी बात है। और ये अच्छी बात इसलिए है
क्योंकि साइंस लेने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरफ ही जाते हैं, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आज के समय पे हो रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हो या फिर और किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाह रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर भी, सभी में एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन ही होते हैं, एंड देन जाकर के जो एसीक्यू जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप शॉर्ट आंसर्स वो दिए जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है आपका, अगर आप 11th-12th में ही ये पैटर्न आपके पास होगा, आप इस तरीके से स्टडी करोगे कि आप वहां पर छोटे छोटे डिटेल पर फोकस कर रहे हो, तो क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर उसके लिए आपको अलग से वो पैटर्न नहीं अपनाना होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। तो मुझे पर्सनली गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया ये काफी अच्छा लिया गया। इसकी बात एक्चुअल में 2022 में ही हुई थी, बट फॉर्चुनेटली काफी अच्छी बात है कि 2024 में से अप्लाई भी कर दिया गया और इस साल हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम एक प्रॉपर पूरा क्लास 11 साइंस के लिए एक प्रॉपर बैच लेके आने वाले हैं, और वो बैच काफी खूबसूरत होने वाला है। फिलहाल अभी हमारा जो आगाज सीरीज चल रहा है वो अभी कंप्लीट होगा 30 मार्च को। उसको कंप्लीट होने के बाद हम उस बैच का सारा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, और वो जो बैच है वो हमारे एप्लीकेशन पर ही सिर्फ अवेलेबल रहेगी, यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं रहेगी। सो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हो अभी तक, या नहीं किए हो तो अभी तक कर लो जाके। सो उसके बारे में डिटेल हम बात कर लेंगे। सो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और आपको सेमेस्टर सिस्टम के बारे में अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके पास तो वो आप क्लियर कर सकते हो, कमेंट्स में जाके पूछिए, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। और डिटेल सिलेबस का पीडीएफ हमारे ऐप में है, आप जाके उसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए पीडीएफ, और वहां पे हर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, वहां पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ डिस्कशन करने से अच्छा आप खुद देख लो, क्योंकि यहाँ वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स अभी आए हैं यहाँ इस साल, अभी 2024-25 वाले सेशन में जो है, उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है। वो वीडियो फ्राइडे को रिलीज होगा। मैं थर्सडे यानी कि आज के दिन ही रिलीज करना चाह रहा था इस वीडियो के साथ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो फ्राइडे के दिन शाम के 4 से 5 बजे के बीच में प्रॉपर इन डिटेल वीडियो आएगा, जो कि एक रोड मैप वीडियो होने वाला है क्लास 10th के लिए। उसमें हम अपने तरफ से आपको क्या देने वाले हैं, आप खुद किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या हमारे ऐप में क्या बैच आने वाला है क्लास 10th का, उसके बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। एंड आपके जो कुछ क्यूरीज है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन से बुक से पढ़ा जाए, किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाए, मैथ्स कैसे पढ़ा जाए, हिस्ट्री में चीजें कैसे याद की जाए, कैसे डेट्स को समझा जाए, ज्योग्राफी में जो डेट्स आते हैं, जो कंसेप्चुअल चीजें उसको कैसे समझा जाए, वो सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको उस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आप अगर किसी भी तरह का अपडेट नहीं मिस करना चाहते हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में एक लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए, वो ग्रे हो जाता है। बाकी बगल में एक छोटा घंटा आएगा, उसको लेके घर जाइए, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा तो वो घंटा आवाज करेगा, आपको पता चलेगा वीडियो आ गया है। चलिए आज की वीडियो में बस इतनी ही बात, फिर हम लोग अब बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर लाइफ।